हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस लेकर आया हूं। तो ये क्लासेस एक मैराथन क्लासेस होने वाली है। इस क्लास को हम द एंड करेंगे क्योंकि इस क्लास के बाद आपकी मैंने खूब प्रैक्टिस करवा दी है। तो इस क्लास को हम एंड करेंगे। आज अंतिम क्लास है। तो आज हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो कि कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु जो अध्याय 1 में जो सरलीकरण का जो टॉपिक दिया है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था इसमें था बोर्ड मास। तो इस बोर्ड मास के नियम को हम सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बोर्ड मास के नियम को बहुत सारे सवाल सॉल्व करवा दिए हैं। तो आई होप आपने, आशा कर रहा हूँ कि आपने उनको देखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो चलिए यहाँ से क्लास अपनी कंटिन्यू कीजिए और आपको यहाँ से भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्लास बहुत लंबी वाली क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, इसमें मैंने बोर्ड मास का नियम बताया है। तो पिछले वीडियो में मैंने भी बोर्ड मास का नियम बताया था। इस वीडियो के माध्यम से भी आप बोर्ड मास समझ सकते हो। तो देखिए ध्यान से, मैं बोर्ड मास का नियम आपके लिए बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझना। तो ये बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास के नियम के आधार पर मैंने बहुत सारे सवाल सॉल्व करवा दिए हैं और करवा रहा हूँ। ये मैराथन क्लास है, ये समझिए। तो ये मैराथन क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट से पहले बार वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल में बार दिया है 2 माइनस 2। ध्यान से समझना, 2 माइनस 2 बार दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व किस प्रकार करेंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये पूरा सेम आएगा। देखिए ध्यान से, ये आएगा 2 माइनस कोष्टक 2 माइनस फिर कोष्टक अंदर और 2 माइनस। अब यहाँ से देखना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा। ये देखिए, ये माइनस आगे लगा हुआ है और ये बीच में, तो 2 2 कितना हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और इस प्रकार ये कोष्टक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कोष्टक क्लोज होने के बाद अब उसके बाद और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये वाला कोष्टक सॉल्व होगा। तो ध्यान से समझना, 2 माइनस अंदर 2 फिर माइनस। ध्यान से समझना, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। लेकिन काय बचेंगे माइनस की, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है। जो बड़ी संख्या उसी का निशान लिया जाता है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन काय बचेंगे माइनस की। माइनस, और यहाँ पर जी लिखा है माइनस, यानी जी लगाया माइनस। तो जी माइनस तो जी माइनस आपस में इसका गुणा होगा, इस प्रकार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे। इस प्रकार एक कोष्टक लगा लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, समझ में नहीं आएगा। और इस प्रकार इसके बाद ध्यान से समझना, 2 माइनस ये वाला कोष्टक आएगा और जे प्लस हो जाएगा। तो जे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये तीनों तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5, और 5 में से 2 जाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस की 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया तो लाइक जरूर कर दें। चलिए सवाल को कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को हम किस प्रकार करेंगे उसको आप ध्यान से समझना। तो बार वाला सॉल्व होगा पहले। पहले इसमें भी बार दिया है तो पहले बार वाला सॉल्व होगा। तो देखिए ये सवाल है, ये सेम आएगा बिल्कुल। ये एज इट इज इसको उतारना पड़ेगा। ये 12 माइनस कोष्टक और ये 5 माइनस। अब आपको इसको ध्यान से देखना है। तो ध्यान से किस प्रकार देखना है कि देखिए 4 में, अब देखिए माइनस के और जे भी माइनस के हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कोष्टक क्लॉज हो जाएगा और ये वाला कोष्टक क्लॉज हो जाएगा। अब ध्यान समझना, अब ये वाला कोष्टक सॉल्व होगा अंदर का। तो ये सेम एस उतर जाएगा। ये वाला कोष्टक 6 माइनस ये वाला कोष्टक 12 माइनस। इसके बाद 5 और 7 में से 5 जाएंगे। तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। काय बचेंगे 2 माइनस के। तो इस प्रकार ये 2 बच जाएंगे और ये वाला कोष्टक और ये। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 12 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 14 हो जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि ये 4 माइनस और 6 ये, और इसके बाद ये यहाँ पर 12 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और 2 12 और 2 कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 14 हो जाएंगे, लेकिन प्लस के होंगे यहाँ पर ये माइनस के हो जाएंगे। एक मिनट में इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, 12 और प्लस के 2 तो आपके 14। अब यहाँ से आप समझ लेना। ठीक है, इसके बाद एक ये ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट वाला, ये वाला ब्रैकेट बचा, इसको सॉल्व कर देते हैं।
देखिए ध्यान से 4 माइनस ये वाला ब्रैकेट 6 माइनस देखिए 12 और 2 14, 14 बाहर आएंगे तो काट हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ध्यान से समझना। इसके बाद अब ये वाला ब्रैकेट बचा, 14 में से 6 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए ध्यान से माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 8 बचेंगे। ठीक है, तो 8 बच जाएंगे आपके, तो 8 का आगे बचेंगे, ये माइनस के बच जाएंगे। अब देखिए माइनस का और माइनस का गुणा होगा तो कितना होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 8 आ जाएंगे, तो 8 4 कितना हो जाता है आपका 12, और 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इस सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से समझना इस सवाल को भी। तो देखिए पहले हम भाग वाला सॉल्व करेंगे। अब ये वाला थोड़ा अजीब है क्योंकि डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देख रहे हैं, किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए ये पूरा एज उतारेंगे, 2 माइनस 3 प्लस अब 4, अब डायरेक्ट पहले तो मैंने इनकी और सवालों में मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसमें भाग चला जाता है तो डायरेक्ट कटकर हम अंक लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, तो नहीं कट रहा है तो इसके बटे में लिखेंगे, तो इसके बटे में क्या जाएगा 3, और गुणा में कितने लिखे हैं 3, और जो हो जाएगा माइनस के 2। इसके बाद आप ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 माइनस के 3 और प्लस, देखिए गुणा में है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के 4 और माइनस के 2 बचे। इसके बाद माइनस माइनस जोड़ लो और प्लस प्लस जोड़ लो और इनमें से आपस को घटा दो, तो देखिए ये माइनस के 3 है और ये माइनस के 2 है, तो कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 6 माइनस के 5। इसके बाद 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो सवाल नंबर नेक्स्ट को आप ध्यान से देखना। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है, तो आपको ध्यान से देखना है कि इसको सॉल्व करेंगे कि इसको। अब देखिए भाग वाला निशान है, तो देखिए भाग वाला निशान पहले ऑफ, और ऑफ से पहले आता है ब्रैकेट, लेकिन ये ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा तब भाग वाला सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना, ये लिखा है कितना 4, इसके माइनस, इसके बाद देखिए 3 का 3 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। इसके बाद प्लस, ये लिखिए कितने 4, और गुणा 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो पहले ही सॉल्व कर लो या फिर इसको बाद में कर लेंगे सॉल्व, अगली बॉगी स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 4 माइनस 1 प्लस 4 गुणा, अब देखिए 2 का 2 भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये 4 और 4 कितने होते हैं 8, 1 मिनट गुणा और कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 4 एकम 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे 8, 8 माइनस 1 मतलब कितना आएगा आपका 7, तो ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए सवाल को और कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो इनको देखते हैं, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार, ध्यान से देखना। तो इसमें भी देखिए ब्रैकेट दिया है, तो इसमें ब्रैकेट किस प्रकार है, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो पूरा एज इट इज होता रहेगा, 2 प्लस ब्रैकेट 6 गुणा 2 भागे 2 प्लस 6 गुणा, अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर दिया है, तो देखिए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और इस प्रकार ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसका आपको अब ध्यान से देखना, अब ब्रैकेट क्लोज, अब ब्रैकेट खत्म हो गया तो अब भाग वाला हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से किस प्रकार भाग वाला करेंगे, 2 प्लस 6 गुणा 2, भाग वाले कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भाग वाला करेंगे किस प्रकार, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, और प्लस हो जाएगा 6 गुणा 6, और इस प्रकार ये भी अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस, देखिए ध्यान से 6 कम 6 और 6 6 36, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 आ जाएगा और जी आपका 36 हो जाएगा। तो 2 प्लस 6 प्लस 36, ठीक है, तो 36 तो कितना हो जाएगा आपका, तो जी हो जाएगा आपका 36 और 2 38 हो जाएगा, और 38 38 और 2 38 और 6 कितना हो जाएगा आपका, तो 38 और 6 कितना हो जाएगा आपका 44। ठीक है, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और इसके नेक्स्ट देखते हैं, इस नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये लंबा है लेकिन थोड़ा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही मजेदार सवाल है। अगर आप ऐसे सवाल करना सीख गए तो आपके 100% आपके 2 और 3 नंबर आपके
जो एग्जाम में है वो किसी भी कीमत पर नहीं कटेंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको 100% सवाल बनेंगे। बट आपको सवाल पूरी क्लास को देखना है ध्यान से और इनका रिवीजन करना है। एक बार क्लास खत्म होने के बाद जस्ट इसका रिवीजन कर लेना है अपने बुक में बैठकर आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो आपसे सवाल बनेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम ध्यान से देखते हैं। देखना है आपको तो ध्यान से देखिए। तो पहले हम ब्रैकेट का अंदर वाला सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ब्रैकेट का अंदर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो हो जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 3 माइनस 2 गुणा, ये कितना बचा 1, और फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है और ये लिखा है 2 भागे 1 गुणा 4 प्लस 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, और इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 3 माइनस 2 गुणा 1। अब देखिए ध्यान से, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और गुणा में क्या लिखा है 4, और 0 का कोई महत्व नहीं होता तो उसको हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है 8 गुणा 4 प्लस 3 माइनस 2 गुणा, अब देखिए 1 का गुणा होगा तो वो तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, तो ये गुणा में है, लेकिन ये 4 दूनी कितना होता है 8, तो ये गुणा में 8 आपका आ जाएगा। इसके बाद 8 दूसरा 8 8 चौका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 32 हो जाएगा, और प्लस में ये 3 है, ये 2 है, और 2 नहीं, इसका गुणा कर देते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखना, 16 दूनी 32, यानी कितने 32 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 16, और प्लस के 3, तो 16 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, तो ये आपके हो जाएंगे 19, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को भी हम देखिए, मैंने बोला था आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आपसे बना होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इस सवाल को आपको ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक इसको आप ध्यान से देखिए, ये भी सवाल आपसे बनेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ध्यान से देखना। ठीक है, 6 8 और 4, ध्यान से देखना, पहले बार वाला सॉल्व होगा, भागे 2 प्लस 6 प्लस 3 में 3 और 3 कितने हो जाएंगे आपकी 6, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद आपको आप इसको और कंटिन्यू करेंगे, तो देखिए 6 प्लस 8, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 आ जाएगा, प्लस 6 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास 12, अब सारा जुड़ जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 18, 18 और 2 20, और 8 कितना हो जाएगा आपका 28, तो 28 ही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये इतने यहाँ तक आपने किया, आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और इसको और कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए अगले और सवाल देखते हैं इसके नेक्स्ट। चलिए तो इनको हम कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए इनको कंटिन्यू किस प्रकार, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। ये लिखा है 3 का 6 इस प्रकार है, तो आपको यहाँ से देखिए का प्रयोग करना है पहले, तो इसमें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का भी है तो ब्रैकेट का करेंगे फिर का करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है 3 का, तो 3 का 6 प्लस 8 भागे 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस कोष्टक 2 माइनस 2 में, तो ध्यान से देखना, ये 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0। अब ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट खत्म, अब ये वाला ब्रैकेट बचा, इसके अंदर से क्या निकलेगा बाहर सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए, अब ध्यान से ये वाला ब्रैकेट और कर लेते हैं, तो 3 का 6 प्लस 8 भागे 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2। अब का वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 का 6, तो का आएगा हमेशा गुणा का निशान आता है। ठीक है, प्लस इसके बाद 8 भागे 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, भाग वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 गुणा 6 प्लस 4 का 8 में जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2। अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे, तो 6 कितना हो जाएगा 1 18 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 2। देखिए 18 18 2 20, और 20 और 4 24, 24 और 6 2, तो कितना हो जाएगा आपका 26। आंसर आपका 26 आंसर आ जाएगा। तो इतना तो आपको बहुत ही अच्छी, ये तो बहुत ही सिंपल था, ऐसी चीज था, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी भी आपसे आशा और आपसे उम्मीद कर रहा हूं। तो चलिए
इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसको ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए थोड़े से में ही सवाल का आंसर आ जाएगा। तो पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। देखिए भाग वाला सॉल्व किस प्रकार सॉल्व होगा। तो देखिए 3 गुणा 4 प्लस, पहले भाग वाला सॉल्व होगा, पहले का वाला सॉल्व होगा। तो पहले 8 का 2 प्लस 8 भागे 4। ध्यान से देखना, 3 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 2 प्लस 4, 8 का 4 में भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब गुणा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 3, अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो तीसरा को कितना हो जाएगा आपका 12, ये आपका 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2। ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए इस ये है आपके पास 12 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 12 और 2 14, 14 और ये लगा है 16। तो 16 और 14 कितना होता है, 16 दूनी 32। तो 32 में से 2 जाएगा तो आपके कितना हो जाएगा, ये आपका 30 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कितना आंसर, 30 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 को किस प्रकार करेंगे। आपको अगर वुड मास का नियम आता है तो ही आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से वुड मास भर भर के समझाया है। इस फॉर्मूले को किस प्रकार यूज करेंगे, यहाँ से मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस क्लास में डायरेक्ट आए हो, तो अगर आपको वुड मास का थोड़ा सा भी बेसिक अगर पता है तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट अगर आए हो, अभी तक आपका वुड मास बिल्कुल 0 लेवल का है, तो आप अभी तुरंत यहाँ इस क्लास को स्किप करके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जो व्यवस्थित रूप से बनी हुई है। उसमें आप जो वुड मास का नियम मैंने बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से समझाया है, आप उसको पहले देखिए और फिर इसमें आप इस क्लास को आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। ये क्लास सिर्फ मैं अभ्यास करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास मैंने दो क्लास है, 3 क्लास है इसकी, तो वो खत्म हो चुकी है। अब इसको ओनली मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये मैं अपनी मैराथन क्लास रखी है, तो इस क्लास के माध्यम से मैं बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मैं आपसे इतनी आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल आती होंगे। क्यों, क्योंकि आपने मेरी प्ले लिस्ट में जो वीडियो है वो देख रखी है, या फिर आप मेरे मुझसे पहले से जुड़े हुए। तो चलिए मैं ऐसी आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको इस समझ में बहुत ही अच्छी से आ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो आपसे बोला है वो आप कीजिए, ठीक है। ध्यान से ये सवाल नंबर 3 देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये 6 का 4, तो पहले भाग वाला नहीं का वाला सॉल्व हुआ। तो 6 का, यहाँ बराबर निशान लगा लीजिए, 6 का 4 माइनस 18 प्लस 9 भागे 3। अब ध्यान से देखना, भाग कौन कर लेते हैं, 6 का 4, ये आ जाएगा 18 प्लस, इसमें भाग लगेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब गुणा वाला सॉल्व कर लेंगे। तो 36 ये हो जाएगा आपका 6 चौको 24 माइनस 18 और प्लस 3। तो देखिए 24 प्लस 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास। तो हम पहले तो इस प्रकार 18 जाएगा तो बचेगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा आपके पास 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर, इसको देखिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये भी बिल्कुल जैसे मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, तो ध्यान से समझना। पहले बार बार सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ से 6 गुणा 2 प्लस 7 का 2 माइनस 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4। ध्यान से समझना। अब भाग वाला सॉल्व है, तो भाग वाला है नहीं इसमें, का वाला है, तो का वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7, और इसके बाद का वाला, तो का की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, और 2 माइनस 4 और प्लस के 4। ध्यान से समझना, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 12। अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे, प्लस 7 दूनी ये हो जाएगा आपके पास 14, और 14 के बाद ये हो जाएगा माइनस के 4, और जो हो जाएगा आपका प्लस का 4, 4 में से 4 चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 14 और 12 कितना बचेगा, तो 12 दूनी 24, 25 ये 26, ठीक है। तो ये आपके 26 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और इसको और नेक्स्ट करते हैं सवाल। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो इस सवाल को भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आपको इसको और करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे इसको भी हम। तो किस प्रकार ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। 2 गुणा 4 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 6, इसके बाद अब देखिए ब्रैकेट वाला है और इसके अंदर बार भी लगा हुआ है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। फिर प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास
4 और एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ध्यान से समझना। इसके बाद अब ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 6, देखिए 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 12, या फिर आप इनके नियम का पालन करते चलो तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, इस प्रकार लिख लो। तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। पहले गुणा कर लेते हैं तो 4 और दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस के 2 प्लस के 6 और प्लस के 4, 6 4 10, 10 और 18 और 2 20। तो 20 ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि हम बोर्ड मार्क्स पढ़ रहे हैं तो बोर्ड मार्क्स की जो नियम है उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे यहाँ पे कि यहाँ पर 10 हो तो 12 होता है, लेकिन बोर्ड मार्क्स का नियम को पढ़ रहे हैं तो बोर्ड मार्क्स के नियम को ही हमें भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखना है तो बोर्ड मार्क्स के नियम का हम पालन करते हुए चलेंगे। तो पहले का दिया है तो हम पहले का वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले कोष्टक और बात तो दिया नहीं है तो कोष्टक को बार सॉल्व भी नहीं करेंगे। पहले का दिया तो का को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 भागे 4 प्लस 6 का 2 मतलब 6 गुणा 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 18 गुणा 6। अब भाग वाला कर लेते हैं तो 4 का तो 8 में भाग लगेगा तो 2 आ जाएगा, और प्लस में हो जाएगा आपके पास 6 और गुणा में आ जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 2 और प्लस 18 दूनी, तो ये कितना लिखा है, ये 18 का, सॉरी 18 का नहीं, ये 8 का होगा, चलो 18 का रहने दो, ये 8 का होगा, इस किताब में शायद 8 का दिया है। ठीक है, 8 का दिया है वो किताब में, ये मिस्टेक से लग गया थोड़ा। ठीक है, तो ये 8 का दिया है तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 या 48, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 48 हो जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है, इसके बाद आप गुणा करते चलो तो ये 2 हो जाएगा और जी आपके पास 12 हो जाएगा, और ठीक है, और जी 6 माइनस के 2 और 48। अब ध्यान से देखना, घटाना है घटा लो, जोड़ना है तो जोड़ लो। तो पहले हम माइनस का पहले जोड़ का है तो हम पहले जोड़ लेते हैं, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपके पास 14 हो जाएगा, 14 और 14 और 6 20 हो जाएगा और 48। ठीक है, तो 20 और 48 और माइनस के 2, ध्यान से समझना। तो 20 2 40 और 60, 60 और 68, 68 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 66। तो ये 66 आपका, 66 नहीं बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40 है, 40 60 60 और 68, 68 में से 2 66 बचेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 66, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर थर्ड को देखते हैं। सवाल नंबर थर्ड किस प्रकार है, थोड़ा ये बढ़ा जाएगा तो मैं आपको थोड़ा धीरे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल स्लो मोशन में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल ध्यान से समझ चलना है, क्योंकि आपने ये सवाल कर लिया मतलब आपने 100% आप बोर्ड मास का नियम का पालन करना सीख गए और बोर्ड मास आप करना सवाल सीख गए। तो आप इस सवाल को आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके 2 और 3 अधिकतम 4 अंक आपके 100% पक्का सही कर लोगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पहले इसमें देखिए ध्यान से, तो क्या है इसमें, पहले भागी वाला है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लीजिए फिर भाग वाला। तो ब्रैकेट है इसमें, तो देखिए ये आपके पास 49 हो जाएगा, भागे 7 रहेगा प्लस 8, और इसमें देखिए का 3 माइनस 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 2 का 8। तो देखिए इसमें इसका भाग लगेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये माइनस के 3, ध्यान से देखना, और इस प्रकार ब्रैकेट जी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 49 भागे 7 प्लस 8, अब क्या सॉल्व करेंगे, का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा का निशान आ जाएगा, और माइनस 20 प्लस ब्रैकेट, सॉरी अभी का को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लगा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट, चलिए ऐसा कर लेते हैं, का को पहले बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर इसके बाद का सॉल्व होगा, ध्यान से समझना। तो बड़ा वाला ब्रैकेट को, अब बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर का है तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, जरूर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का लगा हुआ है। तो 8 का 3 और ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 8, और ये हो जाएगा 2 का 2 माइनस 2, क्या लिखा है 8 के 8, 2 के 2 माइनस के माइनस माइनस और 2, जो हो जाएगा 2 का 8 माइनस 3, और जो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। समझना, बस अब कुछ नहीं बचा है। अब भाग वाला बचा है तो भाग वाला कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट ही क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट के बाद ही भाग आएगा, समझना।
तो ये 49 का 49 भागे 7 प्लस 8 गुणा 3 माइनस 20 और ये प्लस के, ध्यान से समझना, इसको पूरा सॉल्व करके बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता है, तो 8 बचेगा 8 माइनस ये 2 माइनस 2 8 दूनी जो हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 3 और इस प्रकार हो जाएगा 49 भागे 7 प्लस 8 गुणा 3 माइनस 20 प्लस हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से, तो जो हो जाएगा 16 और 16 और 4 20 20 और 3 23, तो 8 माइनस जो हो जाएगा आपके पास 23 और इसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते चलना, ये बड़ा है थोड़ा, और 7 हो जाएगा 7 प्लस 8 गुणा 3 माइनस 20 प्लस, देखिए ध्यान से, तो ये कितना जाएगा, 23 में से 8 जाएगा, तो 8 जाएगा तो आपके पास 15 बचेगा, कितना बचेगा आपके पास 15, लेकिन क्या का बचेगा, ये माइनस का है, यहाँ माइनस का, तो ये माइनस का 15 आपके पास हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब भाग दे देते हैं, तो 49 में 7 का भाग लगेगा, तो ये 7 आ जाएगा, इसके बाद जी प्लस का आ जाएगा 8 एकम 8 8 और जी 8 गुणा 3 माइनस 20 और 15, अब एक बार गुणा और कर लेते हैं इनका, तो 7 प्लस 8 एकम 8 2 8 हो जाएगा आपके पास 24 माइनस के 20 और माइनस के 15, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद देखिए, तो देखिए 20 में से 24 है, तो 24 में से 20 जाएगा, 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा, और 4 और ये 7 है, तो 7 और 4 कितना होता है, तो आपके पास 7 और 4 आपके पास हो जाता है 11, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 आपके पास 11 हो जाएगा, और 11 के बाद ये माइनस के लिखा है 15, तो ये आपका लास्ट फाइनल आंसर आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास माइनस का 4 आपका माइनस का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर इसको देखते हैं ध्यान से, तो आपको इसको ध्यान से वॉच करना है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो लास्ट चैप्टर है का वो लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, तो देखिए ध्यान से, तो आ जाएगा 12 माइनस 1 और गुणा 2 प्लस, अब कोष्टक के अंदर ध्यान से देखना 30 प्लस भागे 5 प्लस ब्रैकेट वही सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट तो देखिए 9 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 तो 11 हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास 11 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 50 भागे 5 और प्लस 10 का 2 और एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब इसको हम बारी बारी से करेंगे, बहुत ही बारीक तरीके से आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। 12 माइनस 1 गुणा 2 प्लस, और इसके बाद हो जाएगा आपके पास ये 30 आ जाएगा सेम बिल्कुल, भागे 5 प्लस 11 प्लस 50 भागे 5 प्लस 10 का 2 10 गुणा 2, अब इसके बाद भाग वाला करेंगे अंदर वाला, तो 12 माइनस 1 गुणा 2 प्लस, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 11 प्लस ये भाग में, तो ये 10 हो जाएगा आपके पास, और इसके बाद प्लस हो जाएगा आपके पास 10 गुणा 2, ध्यान से देखते चलना है, ध्यान चूकना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए 12 माइनस 1 गुणा 2 प्लस, इसके बाद देखिए अब इसके बाद गुणा कर लेते हैं, तो 6 प्लस 11 प्लस 10 प्लस जो हो जाएगा आपके पास 20, तो देखिए यहाँ से फाइनल आंसर क्या निकलता है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 गुणा 2 प्लस, इसमें फाइनल आंसर क्या आता है उसको ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 20 और 10 30 30 और 36 36 और 4 36 36 और 46 और 1, ये हो जाएगा आपके पास 36 और 10 46 और 1 47, कितना हो जाएगा आपके पास 47, इसके बाद 47 हो जाएगा, तो 47 आप ब्रैकेट खुल जाएगा, तो 12 माइनस 1 गुणा 2 प्लस की 47, और 47 के बाद देखिए 2 एकम 2, तो 12 माइनस के 2 प्लस की 47, तो 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, जो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आएगा, तो 12 माइनस 2 प्लस 47 यानी 12 माइनस 2 प्लस 47 यानी 12 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 10, और 10 प्लस 47 10 प्लस 47 आपके पास आंसर आ जाएगा 47 10 57, ठीक है, तो यही आपका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप
आपको ये बोर्ड मास का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो जाते-जाते लाइक ज़रूर करते जाएँ और कि जो नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु इसके 4 और 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। तो मैंने अपनी जो वीडियो के अंतर्गत मैंने सारा लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर को आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसकी जो लास्ट मैंने मैराथन क्लास रखी थी इसकी, तो इसका मैंने बहुत भर-भर के अभ्यास करवा दिया है। तो मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करते हुए क्लास को। तो आप जुड़े रहिए इस निहारिका मैथ स्टडी से। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप जल्द से जल्द कक्षा 6वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लें। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए।